वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्राफ्टर्स एमसी के नए अपडेट के बारे में। अपडेट के बारे में तुम्हें लीक्स, र्यूमर्स, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है और तुम्हें क्या करना चाहिए अपडेट के लिए, क्या नहीं करना चाहिए अपडेट के लिए, वो सब तो तुम्हें पता ही होगा। पर मैं उसके बारे में आज बात नहीं करने वाला, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर्स बता ही रहे हैं कि क्या आने वाला है, क्या नहीं और क्या तुम्हें करना चाहिए अपडेट के लिए। पर आज हम बात करने वाले हैं बस क्राफ्टर एमसी के बारे में, शुरुआत से लेके अब नए अपडेट तक। तो तुम्हें पता ही होगा कि क्राफ्टर्स एमसी बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। ये सर्वर कम से कम 2 साल बोल सकते हो। और एज अ प्लेयर ऑफ क्राफ्टर्स एमसी मैं 2 साल से खेल रहा हूँ ये सर्वर के स्टार्ट के थोड़े बाद से ही। तो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस ये पूरा विलेज की स्टोरी और जो कुछ भी स्टार्टिंग से लेके अंत तक। तो स्टार्टिंग में ही हम समन हो जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही मेन लॉबी क्राफ्टर्स एमसी के समन हो जाते हैं और बाद में हम आ जाते हैं स्काई ब्लॉक में। तो सबसे पहली बात देखो, क्राफ्टर्स एमसी है एक हाई पिक्सल का कॉपी, या फिर बोल सकते हो उन्होंने इंपोर्ट किया है हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक को बेड रॉक एडिशन में। बहुत पहले से ही हाई पिक्सल बहुत ज़्यादा ही फेमस है और उसके अंदर मोस्ट फेमस सर्वर है स्काई ब्लॉक। बहुत सारे लोग, लाखों लोग खेलते हैं स्काई ब्लॉक, हज़ारों लोग भी खेलते हैं स्काई ब्लॉक ही। और बहुत टाइम से स्काई ब्लॉक चलते आ रहा था, पर उसकी एक दिक्कत थी कि जो सर्वर था वो बेड रॉक में नहीं चलता था, वो बस चलता था। इग्नोर कर देना, वो ये बीच में आवाज़ आ रही है उन लोगों को। हाँ, तो वो सर्वर बस चलता था जावा एडिशन में और वो सर्वर बेड रॉक पे नहीं चलता था। तो बहुत सारे लोग अलग अलग सर्वर खेलते थे, जैसे कि कॉस्मोक्राफ्ट बोल सकते हो, प्रोजेक्ट एरिस बोल सकते हो। वो सब मैंने ट्राई किया है बहुत पहले, पर कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया कि एकदम अच्छा लगे और ग्राइंड कर दे हम। और वो सर्वर बंद हो जाते थे 1-2 महीने में और उनमें प्लेयर्स की भी बहुत कमी होती थी, लैग इशू और भी बहुत सारी चीज़ें। पर क्राफ्टर्स एमसी उनमें से नहीं है। तुम्हें पता है ना कि कोयले में से ही डायमंड बाहर निकलता है और डायमंड की वैल्यू कोयले से बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही था, वो सभी कोयलों में से बाहर निकला क्राफ्टर्स एमसी। क्राफ्टर्स एमसी ने वो गलती नहीं की जो पिछले सर्वर्स सभी ने की थी, जैसे कि मिनियंस और क्राफ्टर्स एमसी मतलब हाई पिक्सल और जो भी है उनसे उन्होंने थोड़ा अलग टेक नहीं लिया, पूरा अलग टेक नहीं लिया। क्योंकि पिछले सभी सर्वर्स में मिनियंस अलग काम करते थे, अलग तरीके से काम करते थे। हम मिनियंस की रेसिपी नहीं देख सकते थे और भी बहुत सारी अजीब-गरीब चीज़ें उन्होंने। और पिछले सर्वर्स में उधर था हाई पिक्सल वाली लॉबी, पर उसमें भी बहुत गड़बड़ थी कि वो इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। जो एनपीसीज़ है वो भी नकली एनपीसीज़, कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। पर क्राफ्टर्स एमसी वालों ने मेहनत करके खुद की लॉबी बनाई, खुद का विलेज बनाया, खुद का ही सब कुछ बनाया। उनके पास था कि वो फुल्ली हाई पिक्सल की कॉपी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं की। उन्होंने अच्छे से मिलके ये सर्वर बनाया। और देखो गाइस, ये अब इतना फेमस हो चुका है कि क्या ही बताओ। तो मैं अभी बात करने वाला था ये विलेज के बारे में। ये विलेज, जब तुम क्राफ्टर्स एमसी के अंदर पहली बार आते हो, तुम्हें ऐसा खेलना होता है कि हमें खेलना है हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक, हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक। वो बेड रॉक पे तो नहीं है, पर ये है रियल क्राफ्टर्स एमसी, जहाँ पे तुम आराम से हाई पिक्सल लाइक खेल सकते हो। पूरा हाई पिक्सल तो नहीं बोल सकते, अब ये प्रोग्रेसिंग में और कल नेक्स्ट अपडेट आने वाला है तो इसमें और भी प्रोग्रेस होगा।
तो मैं बताना चाहता हूँ ये विलेज के बारे में। ये विलेज, ये हमें बहुत पहले से ही ये विलेज को मैं देखते आ रहा हूँ। मालूम है ये विलेज के अंदर भी बहुत सारे फ्लॉस है। स्काई ब्लॉक लाइक लगता नहीं है इनके। स्काई ब्लॉक होना चाहिए तो स्काई ब्लॉक में से इधर जो बोल सकते हो यहाँ से पहाड़ है पूरे सराउंडिंग में। फिर भी ये विलेज ने हमारा 2 साल साथ दिया है, जहाँ पे तुम पहले ही आते ही तुम लग जाते हो अपने फार्मिंग मिनियन बनाने के लिए और जाते हो फर्टाइल वैली में और तुम करते हो फार्म। फिर बाद में तुम्हें और भी अपग्रेड करने के लिए और भी फार्म्स करते हो। फिर तुम जाते हो ग्रेवयार्ड पे ज़ॉम्बीज़ मारने। और स्टार्टिंग में जो पुराने प्लेयर्स थे उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पे वो गुफ़ा नहीं थी, जो स्लेयर्स वाली गुफ़ा थी वो नहीं थी, वो बाद में ऐड हो चुकी है। तो तुम्हें अभी दिख रहा ही होगा कि और इसमें इन्होंने एक साथ ही सब कुछ नहीं डाल दिया, एक साथ ही लोड नहीं किया। अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही लैगी हो सकता था या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे। हाँ, मैं बोल रहा था फार्मिंग किया है तुमने, फिर बाद में तुमने बना है कॉम्बैक्ट्स वाले मिनियन, स्पाइडर मिनियन, फिर बना है तुमने ज़ॉम्बी मिनियन। बाद में तुम एक्सप्लोर करने जाते हो डीप केव्स में, जहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि ये तो अलग ही चीज़ है, जहाँ पे तुम और भी बहुत सारे मिनियंस बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और बेस्ट स्टार्टर मिनियन होता है तुम्हारे लिए रेडस्टोन और डायमंड। तुम्हें पता नहीं होता कि डायमंड और रेडस्टोन मिनियन में से कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सा फ़ायदेमंद नहीं है, पर बाद में तुम्हें पता चलता है कि जो रेडस्टोन मिनियन है वो फ़ायदेमंद है। ऐसे ही स्टार्टिंग में ही तुम अपने यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं उनसे भी बात करते हो, उनसे ट्रेड करते हो, उनसे अजीबोगरीब चीज़ें लेते हो, कभी कभी स्कैम भी हो जाते हो। और ये डीप केव्स में आने के बाद तुम इससे बात करते हो, ये है लेज़ी, जिसकी तुम आप पिकैक्स देते हो इसको ढूंढ के बेचारे को। ये नल्ला बंदा जो कब से यहाँ पे बैठा है, इसके तुम पिकैक्स ढूंढ के देते हो और भी बहुत सारी चीज़ें तुम करते हो। बाद में तुम्हें पता चलता है कि और भी मिनियंस तुम बना सकते हो, जैसे कि वुड मिनियन। तो तुम जाते हो पार्क में। पार्क कहाँ पे गया? पार्क। हाँ, फिर तुम जाते हो पार्क में, जहाँ पे तुम और भी मिनियंस बनाते हो। अब जाने तो दो यार पार्क में, मैं फुल ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो तुम जाते हो यहाँ पे पार्क में, जहाँ पे तुम स्टार्टिंग में ही जंगल एक्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ग्राइंडिंग करते हो, क्योंकि ये जंगल वाले कलेक्शन में जाके तुम्हें जंगल एक्स मिलती है और जंगल एक्स की रेसिपी अनलॉक होती है। बहुत ज़्यादा ही प्लेयर्स, स्टार्टिंग के प्लेयर जैसे कि ये बंदा जो जंगल एक्स के लिए नहीं, इसका से जंगल एक्स सॉरी, हाँ, जंगल एक्स के लिए तुम बहुत ज़्यादा ही ग्राइंडिंग करते हो और तुम्हारी फाइनली जंगल एक्स अनलॉक हो जाती है। मैंने ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगले अपडेट में ये तुम्हें जो प्यारा सा दुलारा सा जंगल दिख रहा है, पार्क दिख रहे जो भी, और ऊपर जाते हो तुम, हाँ क्या बोल रहा था मैं, पार्क दिख रहे हैं, जो भी तुम्हें दिख रहा है, ये अगले अपडेट में नहीं रहेगा। अगले अपडेट में ये सब हटने वाला है और इसके पे नई चीज़ें आने वाली हैं। जंगल होगा पर नया होगा, ये पुराना वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम और भी ग्राइंडिंग करते हो। यहाँ पे तुम अलग अलग मिनियंस बनाते हो। फिर तुम्हें पता चलता है कि मिनियंस को अपडेट भी करना होता है, तो यहाँ पे फिर से आते हो और मिनियंस को अपग्रेड भी करते हो। देख रहे हो गाइज मैं क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि माहौल बन रहा है क्या नहीं बन रहा, पर हाँ बनना तो चाहिए माहौल, क्योंकि कल होने वाला है अपडेट। जितनी खुशी की बात है उतनी दुख की भी बात है कि तुम अभी ये ओल्ड विलेज, ओल्ड पार्क, ये सब के तुम शायद थोड़ा मिस भी करो।
और जो प्लेयर्स अभी अभी जॉइन हुए उनको तो ये चीज़ पता भी नहीं होगी। तो फिर तुम आते हो ये डार्क ओक वाले ये फिनिक्स से मिलने। तुम यहाँ पे ये बंदे के तरह यहाँ पे तुम अपना टास्क करते हो और अपना बैच लेवल अप करते हो। ये सारी चीज़ें जो इतना यहाँ पे बंदे खड़े हैं, ये तुम्हें अगली अपडेट में दिखेगा, पर ये जगह नहीं होगी। फिर ये सब हो जाने के बाद मेन चीज़ आती है स्लेयर्स अपडेट। ऐसा बोल सकते हो कि क्राफ्टर्स एमसी का सबसे बड़ा अपडेट, पहला सबसे बड़ा अपडेट वही था, वो था स्लेयर्स अपडेट। स्लेयर्स अपडेट में बहुत ज़्यादा ही ओपी चीज़ें आई थी और एक बंदा आया था, उसका नाम था मैडॉक्स। और मैडॉक्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा, वो देता है हमें अजीबोगरीब क्वेस्ट। मैं तुम्हें उसके पास जाके ही दिखा देता हूँ कि वो है कहाँ है, कैसा दिखता है वो, दिखना। ओके, तो जाते हैं उसके पास। जो बंदे बहुत टाइम से खेल रहे होंगे उनको पता ही होगा कि ये अपडेट आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, पर ये अपडेट आ गया था। नहीं तो बंदे ऐसे ही खेल रहे थे, बाद में पता चला कि हाँ मैडॉक्स स्लेयर्स अपडेट आने वाला है। उसमें भी बहुत सारी ही अजीब नहीं, नई नई चीज़ें आई, बहुत तगड़ी चीज़ें आई। जो हाथ में तुम्हारे स्वॉर्ड, मेरे हाथ में स्वॉर्ड जो दिख रही है, वो भी वो अपडेट का ही पार्ट है। फिर आता है ये नंगा पुंगा बंदा मैडॉक्स। ये तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेस्ट देता है और तुम ये क्वेस्ट कंप्लीट करते हो और बॉसेस मारते हो। लेवल 1 का बॉस, लेवल 2 का बॉस। ओह, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, और ये विलेज का है और एक ये भी पार्ट बन जाता है ये विलेज का। और ये विलेज बहुत, अभी क्या ही बोल सकते हैं, एक लास्ट बार विज़िट करने आया था मैं ये विलेज को, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें भी बताई तुम लोगों को जो स्टार्टिंग से लेके अब तक थी। तुम स्लेयर्स भी करते हो, तुम यहाँ पे बहुत टाइम से, जो ओल्ड प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा ही टाइम से ये विलेज में है। ये विलेज बहुत पहले से ये एक तरह से नॉस्टैल्जिया बोल सकते हो, या फिर ये विलेज जाने वाला है और ये विलेज को हम याद रखेंगे। ऐसे तो नहीं होता कि तुम नई चीज़ आए तो पुरानी वाली को भूल जाते हो। देखो अभी के एज अ तुम बोल सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि तुम अभी एनीमे देखते हो, तुम देखते हो बोरुटो, पर तुम नारुतो को तो नहीं भूल जाते हो ना, है ना। तो वैसे ही नया विलेज आने वाला है, नई चीज़ें आने वाली है, पर ये विलेज को मत भूलना। ये पार्क, ये डीप केव्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रेवयार्ड, फेयरटेल वैली, इनको मत भूलना। और बाय बाय ओल्ड विलेज। नए विलेज में जाके हम तुमसे फिर से मिलेंगे, मतलब नए विलेज में मिलेंगे। सी या, मिलते हैं अपडेट के बाद।